किस क्लास में? आपका क्या नाम है? निहारिका। निहारिका। आपके कौन कौन से बच्चे पढ़ते थे? आप तीनों। क्या नाम बेटा तुम्हारा? लव। इसका क्या नाम है? शिवाय। शिवाय। और इस बिटिया का क्या नाम है? दिव्या। है? दिव्या। दिव्या। बिटिया कितने में पढ़ती थी तुम? किस क्लास में? तुम बेटा किस में पढ़ते थे? और लव? पहले में। अच्छा, पहले में। तो अब ये स्कूल बंद होने का आदेश आ गया है? हमें बता, हमें दूर नहीं रहना, यहीं रहना। नहीं, आपको तो यही रहना। अब बंद कर रहे हैं ना इसको? बंद नहीं होना चाहिए स्कूल। बंद नहीं होना चाहिए। और किसका बच्चा पढ़ता है इसमें? बच्चे तो सही पढ़ते हैं। और किसी का बच्चा पढ़ता है इसमें? यहाँ पे सर पास में है। एक दूसरा स्कूल बंद हुआ हुमायूं। अच्छा, हुमायूं में भी बंद हुआ? हुमायूं में बंद हुआ, हुमायूं नगर में बंद हुआ। हुमायूं नगर में 1 किलोमीटर। तो हुमायूं नगर में कौन पढ़ता था? हमारे लड़के पढ़ते हैं दोनों। कौन कौन? एक ये एक वो। क्या नाम बेटा तुम्हारा? इसका लपकुश। बेटे बता दो, नाम बता दो। नाम बता दो, जल्दी बता दो। नाम बता दो ना, शर्माओ मत, नाम बता दो। लपकुश। क्या नाम है इसका? लपकुश। किस क्लास में पढ़ता था? ये पहली क्लास में। और इसका? तुम्हारा क्या नाम है? अभी। अभी। किस क्लास में पढ़ते थे? 2 में। खड़े हो जाओ तुम। बता यार, तुम तो 2 में पढ़ते थे। अभी है? बैठ जाओ। और किसका बच्चा यहाँ पढ़ता था? और कोई बच्चा पढ़ता था? मडेयू में। तो तुम्हारा क्या नाम बेटा है? गौरव। किस क्लास में पढ़ते थे? 4 में पढ़ते थे। अच्छा, मम्मी पापा कोई आए तुम्हारे? अच्छा, अब आप लोग ये चाहते हो आप लोगों का स्कूल चलता रहे ना? हाँ जी, हम तो यही चाहते हैं। हम अपने जहाँ बच्चे जहाँ पढ़ते थे वहीं पढ़ते रहे। अभी स्कूल बंद करने का आदेश हो गया है कि स्कूल हम कहीं नहीं भेजने के अपने। नहीं, वो आपकी बात ठीक है, लेकिन बंद कर रहे हैं ना, ये बंद कर रही है सरकार ना स्कूल। तो मैं मीडिया के मित्रों से ये कहना चाहूंगा कि आप इन माँ बाप की पीड़ा को देख सकते हैं, सुन सकते हैं। इनके छोटे छोटे मासूम बच्चे इन स्कूलों में पढ़ते थे। एक और स्कूल है हुमायूं नगर में, और एक मंडैया में, और एक स्कूल ये है। ये तीनों स्कूल बंद करके चौथे स्कूल में उसको मर्ज किया गया है, विलय किया गया। और विलय, जैसा मैं बार बार कहता हूं, कि एक चालाकी का शब्द है, एक झूठ बोला गया है, और कुल मिलाकर स्कूल को बंद किया जा रहा है। हर गांव में हमारे कार्यकर्ता जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी का जन्म शिक्षा को बचाने के लिए हुआ है, स्वास्थ्य व्यवस्था को बचाने के लिए हुआ है, बिजली पानी मुफ्त में उपलब्ध कराने और सस्ते दामों पर देने के लिए जन्म हुआ है हमारी पार्टी का। तो जहां कहीं भी स्कूलों की शिक्षा को बंद किया जाएगा, जहां कहीं भी स्कूल बंद किया जाएगा, हम सबसे पहले उनके लिए आवाज उठाएंगे। तो मैं इनके परिवार को और इन बच्चों को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि आपकी लड़ाई सड़क पर आपके साथ मिलकर लड़ूंगा। संसद 21 तारीख से चल रही है, संसद में भी आपका मुद्दा उठाऊंगा और सुप्रीम कोर्ट में भी आपकी लड़ाई लड़ूंगा। सड़क, संसद, सुप्रीम कोर्ट, हर जगह पड़ेगी तो जाएंगे और इन बच्चों का स्कूल बचाएंगे। पूरी कोशिश अपनी तरफ से करेंगे। आप सबको हमारा साथ देना है। हम आगे एक चिट्ठी लिखेंगे मुख्यमंत्री जी के नाम पे, तो हमारे पार्टी के साथी आएंगे। आप लोग भी दस्तखत कर देना कि हम अपना स्कूल बंद नहीं करना चाहते। चाहते हो क्या बंद करना? बच्चों का स्कूल बचाना है, बच्चों का स्कूल बचाना है। हमारा स्कूल वापस दो, गौरव बोले वापस दो, अभी बोले वापस दो, लवकुश बोले वापस दो, हमारा स्कूल वापस दो।
हमारा स्कूल वापस दो, वापस दो, वापस दो, अरे मोदी जी वापस दो, वापस दो, वापस दो, अरे योगी जी वापस दो, वापस दो, वापस दो, हमारा स्कूल वापस दो, वापस दो, वापस दो, हमारा स्कूल वापस दो, वापस दो, वापस दो, बच्चों का स्कूल बचाना है, बचाना है, बचाना है, अरे गांव गांव में जाना है, जाना है, बच्चों का स्कूल बचाना है, बचाना है, बचाना है, अरे गांव गांव में जाना है, अपना स्कूल बचाना है, गांव गांव में जाना है, अपना स्कूल बचाना है, बच्चों को स्कूल दे न सके जो, वो सरकार निकम्मी है, बच्चों को स्कूल दे न सके जो, वो सरकार निकम्मी है, बच्चों को शिक्षा दे न सके जो, वो सरकार निकम्मी है, अरे जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। लो आप भी बोलो खड़े होकर, आप हम स्कूल बंद नहीं चाहते। हाँ जी, हम स्कूल बंद करना अपना नाम बताओ कि दो बच्चे, नाम बता दो खड़े होकर कि हमारे दो बच्चे पढ़ते हैं। हमारे दो लड़के पढ़ते हैं हुमायूं नगर में, लव और अभी। हम नहीं चाहते कि स्कूल बंद हो, आगे को वही स्कूल चाहिए हमारे बच्चों को, पढ़ाई अच्छी हो रही है और हमारे स्कूल वापस दें हमारे बच्चों को, ये योगी जी से दरख्वास्त है। करके जाना होता है। और हमें जो है बच्चों को भेजना है वो फ्लाईओवर पार करके जाना पड़ता है, कभी हमारे पास टाइम है नहीं है, वहाँ तो हमारे बच्चे खुद चले जाते थे। क्या करते हो आप? परेशानी है, अपना नाम? मजदूरी करते हैं। मजदूरी। क्या नाम आपका? अशोक कुमार। अशोक कुमार। तो ये अशोक कुमार जी है, मजदूरी करते हैं और ये नहीं चाहते कि इनका स्कूल बंद हो, इनके बच्चों का, जहाँ इनके बच्चे पढ़ते हैं। आप भी बहन जी बोल दो, खड़े होके बोल दो, खड़े होके बोल दो। बता दीजिए कितनी दूर फ्लाईओवर क्रॉस करके जाना होता है। सारी बात। नहर भी है, छोटे छोटे बता बच्चे दो। हैं, इस तरह से मैं कभी से बोल रही हूँ, और मेरा एक लड़का जाता है गौरव स्कूल, और हमारा गाँव है नहीं है मुजफ्फरपुर की। मैं ये चाहती हूँ हमारा स्कूल यहीं पे रहेगा और हमारे बच्चे कहीं नहीं जाएंगे। बीच में रोड पड़ता है बाईपास और बीच में नहर भी पड़ती है, हमें बहुत सा डर लगता है कि हमारा बच्चा कहीं कुछ हो न जाए। इससे हम ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा हमारे पास ही रहे। ठीक, धन्यवाद। बहन जी आप भी बैठे बैठे बोल दो, लो बैठ के ही बोल दो। खड़ी हो जाओगी? नहीं, बच्चे को लिए है ना। जो परेशानी है वो भी है। हमने हाई का बोलना है, हमारे बच्चे मेहनत सुनने पड़ेंगे, सरकारी स्कूल से कहीं नहीं जाएंगे, गाँव से बाहर। कितने बच्चे पढ़ते हैं तुम्हारे नाम? हमारे 3 बच्चे पढ़ते हैं, शिवाय, दिव्या और लव। अब बच्चे को मास्टर भी सही पढ़ाते हैं। ठीक है, ठीक है। तो साथियों, दोस्तों और मीडिया के मित्रों, अभी जैसा हम पिछले स्कूल में थे वो स्कूल भी बंद कर दिया गया है इस गांव का, और ये हुमायूं नगर का ये जो स्कूल है ये भी बंद कर दिया गया है। और ये दोनों स्कूल बंद करके जो सामने आप फ्लाईओवर देख रहे हैं, इस फ्लाईओवर से भी पार इन छोटे छोटे मासूम बच्चों का स्कूल कर दिया गया है। उसको नाम ये लोग मर्ज करने का देते हैं, विलय करने का देते हैं, लेकिन इन बच्चों के साथ धोखा है, इनकी शिक्षा के साथ धोखा है, इनके साथ सरकार की गद्दारी है और इनको अनपढ़ बनाने की कोशिश है। तो इसलिए मैं निवेदन करता हूं उत्तर प्रदेश की सरकार से, योगी जी से, मोदी जी से, कि आप लोग कृपा करके इन बच्चों के दर्द को समझिए, इनके मां बाप के दर्द को समझिए और ये स्कूल जो आपने बंद करने का फैसला लिया है इसको वापस कीजिए। क्या किसी बड़े अधिकारी का बच्चा इतनी दूर रोड फ्लाईओवर पार करके, हाईवे पार करके रोज जा सकता है और वापस आ सकता है? क्या किसी जज साहब का लड़का रोज इतनी दूर जा सकता है और आ सकता है? क्या किसी बीजेपी नेता का लड़का इतनी दूर जा और आ सकता है? इसलिए जब आपके बच्चों को दर्द होता है तो गरीब के बच्चों को भी दर्द होता है, मजदूर के बच्चे को भी दर्द होता है, दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक के बच्चों को भी दर्द होता है। उनके दर्द और तकलीफ को समझिए, गरीबों के तकलीफ को समझिए और इनके स्कूल को बंद करने का फैसला वापस लीजिए। बच्चों का स्कूल बचाना है, बच्चों का स्कूल बचाना है, अरे गांव गांव में जाना है,
बच्चों का स्कूल बचाना है। आम आदमी पार्टी ने पूरे उत्तर प्रदेश में स्कूल बचाओ अभियान शुरू किया है। मैं स्वयं गांव-गांव में जा रहा हूं, बच्चों से मिल रहा हूं, उनके माँ बाप से मिल रहा हूं, उनके घर के बुजुर्गों से मिल रहा हूं और पूरे गांव की एक ही मंशा है, एक ही आवाज है, हमारा स्कूल बंद नहीं होना चाहिए। जहां पर बच्चे पढ़ रहे हैं उससे 1.5 किलोमीटर दूर, 2 किलोमीटर दूर, कहीं 3-3 किलोमीटर दूर स्कूल कर दिया गया है। बीच में कहीं फ्लाईओवर पड़ रहा है, कहीं हाईवे पड़ रहा है, कहीं नदी पड़ रही है, कहीं तालाब पड़ रही है, कहीं नहर पड़ रहा है। ये सारी समस्या मीडिया वालों के माध्यम से हमने जनता तक पहुंचाया है और इनके मुद्दे को योगी जी तक और मोदी जी तक पहुंचाने का प्रयास किया है। मैं आज हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं उत्तर प्रदेश की सरकार से और देश के प्रधानमंत्री से, इन बच्चों का स्कूल इनसे मत छीनिए। इनके माँ बाप कष्ट में है, पीड़ा में है। अभी आपने सुना एक सज्जन जो मजदूरी करते हैं, वो कहते हैं कि हम बड़ी मुश्किल से यहाँ पे अपने बच्चे को पढ़ा पाते हैं हुमायूं नगर में, और वहाँ से अब आपने स्कूल दूसरी जगह कर दिया। गौरव है, लवकुश है, अभी है, ये बच्चों के माँ बाप अभी जिन्होंने अपनी बात रखी, तो स्कूल बंद करके आप इन गरीबों के बच्चों को अनपढ़ बनाना चाहते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जिन्होंने कहा था शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा, उनकी उस भावना को, बाबा साहब के सपनों को आप कुचलना चाहते हैं। और शिक्षा के अधिकार का कानून जो कहता है कि 1 किलोमीटर के दायरे में ही सरकारी स्कूल होना चाहिए और सरकारी स्कूल में हर मूलभूत जरूरत बच्चों को मिलनी चाहिए, वो भी आप उसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। कहीं नमक रोटी खाने के लिए मिड डे मील में मिल रही है, कहीं बिजली का इंतजाम नहीं है, कहीं पंखे का इंतजाम नहीं है। कैसे ये बच्चे पढ़ेंगे सरकारी स्कूलों में? तो जब संख्या कम हो जाती है आप कहते हो संख्या कम हो गई, स्कूल बंद कर दिया। तो मैं मास्टर भी शिकायत है इन लोगों की कि नहीं पढ़ाते, इनके शिकायत है कि मास्टर भी नहीं पढ़ाते। ठीक, आप भी बोल देना अभी। तो ये लोगों का गुस्सा आप देख सकते हैं, इनकी भी बात अभी आप मैं चाहूंगा नोट कीजिए। तो मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ, शिक्षा को बेहतर बनाइए, स्कूलों में अच्छी शिक्षा बच्चों को मिले, स्कूलों में अच्छी सुविधाएं बच्चों को मिले और बच्चे पढ़ के आगे बढ़ सके। इनकी भी तमन्ना है कि इनके भी बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बने, लेकिन जो IAS अधिकारी बैठे हुए हैं लखनऊ में, जिनके बच्चे एसी गाड़ियों में स्कूल जाते हैं, मैं पूछना चाहता हूं क्या आपके बच्चे इतनी दूर स्कूल रोज जा पाएंगे, आ पाएंगे? जो बीजेपी के नेता हैं क्या उनके बच्चे इतनी दूर स्कूल रोज जा पाएंगे, आ पाएंगे? या जज साहब जिन्होंने फैसला दिया है उनके बच्चे इतनी दूर आना जाना रोज कर पाएंगे? जो जोखिम इनको रास्ते में उठाना पड़ेगा उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा अगर कोई घटना इनके साथ हो गई तो इसलिए ये स्कूल कतई बंद नहीं होना चाहिए। 21 तारीख से संसद चल रही है, वहां पे ये मामला मैं उठाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट में इनके लिए याचिका दाखिल करूंगा और सड़क पर इनके साथ मिलकर लड़ाई लड़ूंगा। तो सड़क से लेकर संसद तक और सुप्रीम कोर्ट तक बच्चों का स्कूल बचाने की लड़ाई में लड़ूंगा।